ईमानदारी का इनाम। एक छोटे से कस्बे में अर्जुन नाम का एक सीधा सादा लड़का रहता था। उसका परिवार बहुत संपन्न नहीं था, लेकिन उसके माता पिता ने उसे बचपन से ही एक बात सिखाई थी, ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी है। अर्जुन पढ़ाई के साथ साथ पास की एक किराना दुकान पर काम भी करता था। वह रोज सुबह दुकान साफ करता, सामान सजाता और ग्राहकों को मुस्कुराकर सामान देता। दुकान मालिक श्यामलाल जी अर्जुन की मेहनत और ईमानदारी से बहुत खुश रहते थे। लेकिन कस्बे में कुछ लोग थे जो अर्जुन की सीधी स्वभाव की मजाक उड़ाते थे। कई बार उसके दोस्त कहते, अरे अर्जुन, इतनी ईमानदारी दिखाकर क्या मिलेगा, थोड़ा ऊपर नीचे कर लिया कर, मालिक को पता भी नहीं चलेगा। अर्जुन सिर्फ मुस्कुरा कर कहता, जो मेरा नहीं है वो मैं कभी नहीं लूंगा। ईमानदारी आज नहीं तो कल अपना फल जरूर देती है। एक दिन दोपहर को दुकान लगभग खाली थी। सूरज बहुत तेज था और श्यामलाल जी थोड़ी देर के लिए घर चले गए थे। दुकान की देखरेख का पूरा जिम्मा अर्जुन का था। इसी बीच एक अमीरी कपड़ों वाला व्यक्ति दुकान में आया। उसके हाथ में एक छोटा बैग था और वह काफी घबराया हुआ लग रहा था। उसने अर्जुन से कहा, भाया, मुझे जल्दी है, एक पानी की बोतल दे दो। अर्जुन ने बोतल दी। वह व्यक्ति जल्दी जल्दी पैसे देकर बाहर निकल गया। जल्दी में जाते हुए उसका बैग काउंटर पर ही रह गया और उसे बिल्कुल पता नहीं चला। अर्जुन ने आवाज लगाई, साहब, आपका बैग। पर वह व्यक्ति इतनी तेजी से भीड़ में गुम हो गया कि सुन ही नहीं पाया। अर्जुन ने बैग उठाया। वह काफी भारी था। उसने बैग खोला तो चौंक गया। अंदर नकदी से भरे बंडल, सोने की 2 ईंटें और कुछ महत्वपूर्ण फाइलें थीं। इतनी कीमत की चीजें देखकर किसी का भी मन डगमगा जाता, लेकिन अर्जुन ने बैग तुरंत बंद कर दिया। उसने सोचा, व्यक्ति जरूर किसी मुश्किल में होगा। इतने कीमती सामान का खो जाना, उसे तो बहुत परेशानी होगी। मुझे यह बैग मालिक के आने तक सुरक्षित रखना होगा। कुछ देर बाद श्यामलाल जी लौटे तो अर्जुन ने पूरी बात बताई। श्यामलाल जी ने गर्व से कहा, बेटा अर्जुन, तुमने फिर साबित कर दिया कि दुनिया में आज भी ईमानदारी जिंदा है। उन्होंने पुलिस स्टेशन में सूचना देने की सलाह दी। अर्जुन और श्यामलाल जी बैग लेकर स्टेशन पहुंचे और सारी बात बता दी। पुलिस ने बैग को सुरक्षित रख लिया और बोला कि वे उसके असली मालिक को ढूंढ निकालेंगे। अगले दिन सुबह दुकान पर एक कार आकर रुकी। उसमें से वही अमीर व्यक्ति उतरा जो बैग भूल गया था। उसके पीछे पुलिस वाले भी थे। उसकी आंखों में खुशी और राहत के आंसू थे। वह अर्जुन के सामने आकर बोला, बेटा, तुमने मेरी जान बचाई है। इस बैग में सिर्फ पैसे ही नहीं थे, बल्कि एक बड़ी डील के जरूरी कागजात भी थे। अगर यह खो जाता तो मेरी कंपनी करोड़ों के नुकसान में चली जाती। उसने अर्जुन के हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं तुम्हें इसके बदले में इनाम देना चाहता हूँ। जो मांगोगे, दूंगा। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, साहब, मैंने कोई लालच में काम नहीं किया। जो आपका था वो आपको मिलना ही चाहिए था। यही मेरा कर्तव्य था। उस अमीर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, कर्तव्य तो कई लोग जानते हैं, पर निभाता बहुत कम कोई है। तुम जैसे लोग ही दुनिया को अच्छा बनाते हैं। उसने जेब से एक लिफाफा निकाला और अर्जुन को दिया। अर्जुन ने पहले लेने से मना किया, पर उसने बड़ी विनम्रता से कहा, यह इनाम नहीं, मेरी ओर से तुम्हारी ईमानदारी का सम्मान है। इसे स्वीकार करो। अर्जुन ने लिफाफा लिया, जिसमें 50,000 रुपये का चेक था। श्यामलाल जी और अर्जुन दोनों चौंक गए। लेकिन इनाम यही खत्म नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद वही व्यक्ति फिर दुकान पर आया। वह बोला, मैंने अपनी नई दुकान खोलने का फैसला किया है और मैं चाहता हूं कि उसका प्रबंधक तुम बनो। तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत मेरे व्यवसाय को सुरक्षित हाथों में दे सकती है। अर्जुन असमंजस में पड़ गया। लेकिन साहब, मैं तो छोटी दुकान में काम करने वाला एक साधारण लड़का हूँ। व्यक्ति ने कहा, ईमानदार इंसान कभी साधारण नहीं होता, वही सबसे बड़ा अमीर होता है। अर्जुन ने नौकरी स्वीकार कर ली। धीरे धीरे उसकी मेहनत और सच्चाई ने नई दुकान को सफल बनाया।
कुछ सालों में अर्जुन पूरा स्टोर का मुख्य मैनेजर बन गया और उसका परिवार सुखी जीवन जीने लगा। कस्बे के लोग जो कभी उसकी ईमानदारी का मजाक उड़ाते थे, अब गर्व से उसके किस्से सुनाया करते थे। कहानी की सीख, मोरल ऑफ द स्टोरी। ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाती। सच्चाई का फल देर से मिलता है, पर मिलता जरूर है और हमेशा मीठा होता है।